क्लियर है बेटा यहाँ पे? ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, तब तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। ज्वाइन कर लो तुम लोग फास्ट। प्रोड्यूसर्स बाय एस्कोमाइसिटीज फंजाई। जाइगोट ऑफ दिस फंजाई कॉल्ड एस्कस मदर सेल, ब्रैकेट में लिख लेना, डिप्लॉयड होगा। एस्कस मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड देन अ माइटोसिस। बेटा यही क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू के लिए, जो बाउंसर क्वेश्चन आते हैं ना वो यही है। AMC undergoes meiosis and then a mitosis. It results in the formation of 8 haploid nuclei. ठीक, हमने 2n को डिवाइड किया, मियोसिस से n हुआ, फिर से डिवाइड अगर आप इसको मियोसिस कर दोगे तो हाफ n होगा। अभी अभी मैंने कहा था कि हाफ n कुछ भी नहीं होता, सब मिनिमम n तक ही जाते हैं। ठीक है, तो n से n आने के लिए आपको कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा? माइटोसिस। तो ये आपको ऐसे फ्लो चार्ट भी दे सकता है और यहाँ पे पूछ सकता है यहाँ कौन सा डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, हाफ हो रहा है दैट मीन्स मियोसिस, एंड इक्वल डिवीजन हो रहा है इक्वेशनल डिवीजन, so that is mitosis. AMC undergoes meiosis and then a mitosis. It results in the formation of 8 haploid nuclei which form 8 ascospore. ठीक है, तो आप यहाँ पे ascospore वर्ड मत यूज करना बीच में, आप डायरेक्ट ये ले लो। 4 haploid nuclei वाली सेल बनी, 4 haploid nuclei सेल अगेन डिवाइड एंड फाइनली फॉर्म 8 haploid nuclei which later develop to form ascospore. Now, ascospores are produced in a sac called ascus. अब मैं तुम्हें कहूँ कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो एक पैकेट के अंदर बन रहा है, पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक, इसमें इस तरीके से अरेंज है 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एस्कस क्या हुआ? एस्कस इज दिस आउटर स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, पैकेट है क्या जिसके अंदर सारे स्पोर बन रहे हैं। नाउ एस्को कार्प, कार्प मीन्स क्या होता है बेटा, फटाफट बताओ, व्हाट इज कार्प? कार्प मीन्स, चलो रहने दो, टाइम लग रहा है, इट मीन्स कि पेज पलट रहे हो तुम लोग। कार्प मीन्स फ्रूट, टर्म मैंने पहले भी यूज किया है, एस्कोकार्पिक, बेसिडियोकार्पिक। ठीक, एस्कोकार्प क्या हो गया? इज अ फ्रूटिंग बॉडी इन विच मेनी एस्कस आर डेवलप। अब जस्ट मैं इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, दिस वन इज एस्कोकार्प, वो फ्रूटिंग बॉडी, द फ्रूटिंग बॉडी विच बियर्स एस्कस। ठीक है, दिस इज एस्कस एंड दिस इज एस्कोस्पोर। ठीक है, इसका भी फ्लो चार्ट ऐसे ड्रॉ कर लो। एस्कोस्पोर प्रेजेंट इन एस्कस, नंबर ऑफ एस्कस प्रेजेंट इन एस्कोकार्प। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बेटा? फास्ट रिप्लाई करो जरा। तो एस्कोकार्प इज अ फ्रूटिंग बॉडी इन विच मेनी एस्कस आर डेवलप्ड। एस्कोकार्प बेसिकली अ प्रोटेक्टिव कोट, ये इसके लिए कोट हो गया, एक सराउंडिंग, उसके अंदर एस्कस प्रेजेंट है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बेटा ये? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंट्रम। व्हाट इज सेंट्रम? ऑल द स्ट्रक्चर विद इन द एस्कोकार्प आर टुगेदर कॉल्ड सेंट्रम। अब इसमें आपको इतने स्ट्रक्चर तो एज इट इज दिख रहे हैं, अब हम इसे देखो मिक्स करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी हाइफी भी प्रेजेंट होंगी, वेजिटेटिव हाइफी भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जिस एस्कोकार्प के यहाँ पे एस्कोकार्प जनरेट हुआ है और रिलेटिवली यहाँ पे कुछ हाइफी भी प्रेजेंट होंगी, फंगल हाइफी, सेम ही समझ लो। एक हाइफी में हर पोर्शन में तो एस्कोकार्प नहीं बन जाएगा, एक ही हाइफी की थ्रेड है काफी और उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको दिख रहा है,
तो कलेक्टिवली दिस हाई पी प्लस एस्कस प्लस एस्कोस्पोर टुगेदर कॉल्ड सेंट्रम। आपको आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रम इन विद रिस्पेक्ट टू फंजाई। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? अगेन आई रिपीट, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटिस फैमिली, एस्कस स्ट्रक्चर जिसके अंदर sac like structure in which ascospore form। ठीक है, एस्कोस्पोर फॉर्मेशन एस्कस के अंदर होगा। नाउ नंबर ऑफ एस्कस accumulate to form एस्कोकार। ठीक, एस्कोकार all contents which present in ascocar together known as centrum। is it clear बेटा? क्लियर है? इसको आज ही सब लोग रिवाइज कर लेना, वरना ये इन्फॉर्मेशन सब वॉश एकदम वाइप ऑफ हो जाएंगे माइंड से। There are four main type of ascoscar: क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, एपोथीशियम, एस्कोस्ट्रोमा। अब आपको ये मॉड्यूल में भी मिलेगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉलेज बूस्टर करके एक कॉलम बना होगा, वहाँ पे ये मॉड्यूल में दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये एस्कोकार्प मैंने बताया आपको कि एस्कस प्रेजेंट है एस्कोकार्प में, तो इट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एस्कोकार्प। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, बेसिकली कह लें हम स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज आ जाती है। ठीक है, शेप और साइज कि किस तरीके का एस्कोकार्प है। अब जस्ट जैसे एक अभी मैंने ड्रॉ किया था आपको, ठीक है, कैसा ड्रॉ किया था, इस तरीके से स्ट्रक्चर जिसके अंदर एस्कोकार्प, सॉरी एस्कस, नंबर ऑफ एस्कस ऐसे प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्लिस्टोथीशियम, एक थीका, एक सराउंडिंग में, सब में देखो कार्प है, दैट इज थीका। क्लिस्टोथीशियम completely closed, avoid or ovoid or spherical fruiting body, एग्जाम्पल aspergillus and penicillium। अब आपको आ रहा होगा मैम ये क्या क्या बता रही हूँ। नहीं बेटा, आपने पेनिसिलियम से देखा है एंटीबायोटिक बनता है, पेनिसिलिन का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, वाउंड हीलिंग में वो रोल प्ले करता है। एस्परजिलस भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए ड्रग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम मेडिकल फील्ड में ही तो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन ज़्यादा पढ़ लेंगे तो पढ़ना ही है हमें। Clistothecium, completely closed ovoid or spherical fruiting body is Clistothecium। Perithecium, flask shaped which open by a single pore। अब हम इसको कैसा बना दें, जैसे आपने वो देखा है घर में फ्लावर बेस वगैरह रखे होते हैं, ठीक है, इसमें आप फ्लावर लगा लेते हो, ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एस्कस प्रेजेंट है। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे इमेज बना लोगे, कोई नहीं भूलने वाले। और पेरीथीशियम है, चारों तरफ से थीका के जैसे स्ट्रक्चर है, एक पोर है यहाँ पे, ये पूरा बस्ट कर जाएगा, यहाँ पे एक पोर है, ये पहले ये पोर बस्ट करेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर कैसे पड़ता है, इसके लिए हम सिंपल सी मैकेनिज्म बताएं कि अंदर एस्कोस्पोर ग्रो कर रहे हैं, वो जर्मिनेट हो जाएंगे, उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। जब उसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा, उसको वाटर की कमी होगी, उसकी बॉडी का जो ये सराउंडिंग वाला पोर्शन है, एस्कोकार की जो बाउंड्री है, वो ड्राई होने लगेगी। कोई भी चीज़ ड्राई होती है तो वो खींचती है, जैसे आपने विंटर में भी देखा होगा, आपकी स्क्रीन में ड्राइनेस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्ट्रेन सा आता है, एक खिंचाव सा आता है, उस खिंचाव की वजह से ये क्या कर जाएगी, इसकी बाउंड्री बस्ट कर जाएगी। तो ये तो कहीं से जहाँ पे आपका डेहिसेंस हुआ वहाँ से बस्ट कर जाएगी। ये कहाँ से बस्ट करेगी, ये स्पोर से ही ओपनिंग हो जाएगी, सारे स्पोर बाहर आ जाएंगे। क्लियर? तो फ्लास्क शेप्ड व्हेन ओपन बाय विच ओपन बाय अ सिंगल पोर कॉल्ड ओस्टियोल। इस पोर को क्या बोलते हैं, ओस्टियोल। अब ये ऑस्टियोल टर्म भी आपको कई जगह आएगा, ऑस्टियम, ऑस्टियो, तो दैट इज रिलेटेड टू पोर। इसका एग्जांपल है क्लेविसेस, जिसके लिए हमने एलएसडी का जिक्र किया था, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ा देंगे, डिजीज के साथ पढ़ा देंगे इसको। न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप
इंजीनियरिंग मीन्स होता है मैनिपुलेशन, चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे आज की डेट में ड्रग्स और एंटीबायोटिक, वैक्सीन, हार्मोन, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके बन रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ होने वाला एक फंजाई है न्यूरोस्पोरा। तो आपके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस वो फंजाई कैसे ग्रो कर रहा है, वो फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, हमें मिल कैसे रहा है ये फंजाई कि हम इससे ड्रग बना लें, तो आपको उसकी कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा अगेन, इसमें एस्कोकार कैसा होता है, पेरिथेशियम, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को ओस्टियोल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट एपोथीशियम, वाइड ओपन शॉशर शेप। शॉशर शेप कैसा हो गया बेटा, शॉशर मीन्स जो प्लेट तस्तरी वगैरह खाते हो ना, जैसे सपोज आप कहीं गए हो होटल वगैरह में, चाउमीन वगैरह ऑर्डर किया, तो आपको जो प्लेट में आती है डिश रख के, ठीक है, दैट इज शॉशर। तो शॉशर से अब ये क्या लिखा है, वाइड एंड ओपन शॉश, ये बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपकी इस पे एस्कस ओपनली लगे होंगे। अब इसमें क्या होना है, जब यहाँ से सप्लाई आपकी वाटर और डाइसेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ड्राई होने लगेगा, तो ये रिलीज हो जाएगा, ये फट जाएंगे एस्कस, और एस्कस फटेंगे तो सब एस्कस के अंदर क्या है, एस्कोस्पोर, और फेवरेबल कंडीशन आती है वो एस्कोस्पोर ग्रो करके नई नई फंजाई को बना देंगे। क्लियर है, तो वाइड ओपन शॉशर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा इमेज बनाना है, यहाँ पे आपको ऐसा एक इमेज बनाना है, यहाँ पे आपको एक ऐसा इमेज बनाना है। क्लिस्ट्रियम, पेरिथेशियम एंड एपोथेशियम, सबके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पेजाइजा, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको शेप से क्वेश्चन कम आने के चांसेस है बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो ये मत सोचना कि खाली फिगर बना के हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। एस्कोस्ट्रोमा, नॉट अ वेल डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडी, अब किसी में भी कोई भी फ्रूटिंग बॉडी इनके अलावा बन रही है और कोई उसका शेप हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर जिग जैग सा कुछ भी हो रखा है, ऐसे है, तो कोई एक शेप नहीं डिसाइड है, तो उसको हमने क्या दिया, एस्कोस्ट्रोमा। ये हमारे मेन टाइप हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एस्कोस्कार नोटिस हैं, तो आपको जो मेन एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले पोर्शन है, और मॉड्यूल में भी ये चीज़ें दी होंगी, आप वहाँ से देखना, मार्क करके रख लेना, नोट डाउन करके। नाउ नेक्स्ट बेसिडियोस्पोर, टाइम कितना हो गया, बेसिडियोस्पोर एंड जाइगोस्पोर, सेक्सुअल स्पोर बॉर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडिया, जैसे एस्कस था वैसे अब यहाँ पे बेसिडिया आएगा, और बेसिडिया को बियर करने वाला जो ऑर्गन होगा दैट इज बेसिडियोकार। तो इसका यहाँ पे हमने डिटेल इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज अभी डिटेल में पढ़नी है आपको, एस्कोमाइसिटीज भी पढ़नी है, लेकिन एस्कोस्पोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्कोमाइसिटीज की इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो मियोसिस माइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ एस्कोस्पोर, स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप के एस्कोस्पोर, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली, और इसको हमने क्लासिफिकेशन के साथ खत्म कर लेना है। नाउ नेक्स्ट जाइगोस्पोर, अब आपका जाइगोट जो है वो डेवलप होके स्पोर बना दिया, जाइगोट डेवलप करके स्पोर बना दे, ठीक है, और ये कैसा स्पोर होगा, हैप्लॉइड होगा, डिवाइड कर गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये एडवर्स कंडीशन में, और इसने क्या किया है, एडवर्स कंडीशन आते ही एक चीज मैं बार बार इसको रिपीट करती हूँ, ध्यान में रखो कि ये इसके चारों तरफ एक थिक वॉल्ड हो जाएगी और अंदर की मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगी, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ। तो जाइगोस्पोर कैसे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले स्पोर, बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन फ्यूजन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगो स्पोर में। क्लियर, थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटायर गैमेटेंजिया फ्यूज हुई, ठीक है, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बना है आपका जाइगोट बना, जाइगोट में होगी मियोसिस, या मियोसिस के पहले, इसके अलग अलग केसेस रिपोर्टेड है बेटा, जाइगोट भी आपका एंटायर जाइगोट थिक वॉल्ड बना के सपोज कन्वर्ट हो गया तो भी आप इसको जाइगोस्पोर कहेंगे, और अभी आप यही ध्यान रखो, इसी को आप जाइगोस्पोर बोलो, जाइगो एंड जाइगोस्पोर, जाइगोट थिक वॉल्ड बना लिया और उसके सराउंडिंग में थिक वॉल्ड है, वो एडवर्स कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर।
क्लियर है बेटा? और इसकी आप फाइकोमाइसिटीज में भी बन सकते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में भी बन सकते हैं, एस्कोमाइसिटीज में भी बन सकते हैं। ये जस्ट एडवर्स कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, अगेन आपके एग्जाम्पल में देखो म्यूकर, राइजोपस, जो आपके ब्रेड मोल्ड हैं, ये दोनों कई जगह ये आएंगे, रिपीटेडली एग्जाम्पल में आ रहे हैं। आप उसको, मोल्ड की स्पेलिंग दोनों होती है, MOULD भी लिख सकते हो, MOLD भी लिख सकते हो। एंड जाइगोमेसिटीज एक क्लास है पूरी, उसके जो भी फंजाई होंगे वो सब जाइगोस्पोर को बनाएंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक? अभी एक लेक्चर और जाएगा फंजाई मतलब। अब यहाँ से आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट 2 स्लाइड के बाद। तो आप बोलो तो ये 2 स्लाइड में और कंप्लीट कर दूं जिसमें कुछ ऐसा अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट हाइफी का फ्यूजन कैसे हो रहा है वो चीज़ है। ठीक, तो ये भी आप मेंशन कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इन बेसिडियोमाइसिटीज द डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय क्लैंप कनेक्शन। अब क्लैंप कनेक्शन कैसा है? दो नियर बाय सेप्टेट है, ठीक है। डाइकैरियोटिक बेसिडियोमाइसिटीज की बात हुई है, मतलब यहाँ पे हाइफी में सेप्टेशन होगा। अब आप इतनी चीजें बेटा आपको पिछले लेक्चर से माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। सेप्टेशन होगा तो न्यूक्लियस सेप्टेट एक सेप्टा के थ्रू डिवाइड होंगे, ठीक है। अब इस सेप्टा में मैंने पहले भी डॉलीपोर कनेक्शन के टाइम भी बताया था कि इस तरीके का भी कनेक्शन हो सकता है, यहाँ से ट्यूब बने, यहाँ पे ट्यूब खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक एक सेल से न्यूक्लियस मूव करके यहाँ से मूव करके इधर आ जाए, ठीक। और दोनों फ्यूज नहीं कर रहे हैं तब तक ये क्या है, N+N कंडीशन। जब फ्यूज कर जाएंगे तो ये 2N हो जाएगा। तो ये होता है क्लैंप फॉर्मेशन। तो आप जस्ट इमेज को बना लोगे तो आपको क्लियर रहेगा। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय हॉफमैन, आया हुआ क्वेश्चन है एम्स में, तो आप इसको नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है। अब तो नीट हो गया है कॉमन, तो आपको कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी है। इन बेसिडियोमाइसिटीज द डाइकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय क्लैंप कनेक्शन, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमैन। एंड क्रोजियर फॉर्मेशन, क्रोजियर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, जस्ट वही जो अभी एस्कस बताया ना बेटा, एस्कस मदर सेल के ऊपर इस तरीके से क्लैंप वो फोल्ड कर रही है, डाइकैरियोट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो फोल्ड कर रही है, ठीक है। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी मैंने बताया था, तो ये क्या केस है, यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, हाइफी आपका फोल्ड कर रहा है और वो फ्यूज कर रही है। तो फ्यूज करने से इसमें क्या हुआ है, देखो ये जो है ये फ्यूज कर जाएंगे आपस में, ये 2N बना देंगे, यहाँ पे आ जाते हैं फिगर में ही देखो डायरेक्ट, ये मूव कर रहे हैं, हाइफी फ्यूज कर गया नियर बाई 2 सेल का, उसके पास कितने हो गए, 4 सेल हैं, 2 के बीच में सेप्टा दिख रहा है और 2 तुम्हारे एक ही सेगमेंट में है, बस ऐसे समझ लो। जो 2 एक सेगमेंट में है वो क्या हो गए, डिप्लॉयड, फ्यूज कर गए, पहले N+N रहे, फिर उसके बाद वो फ्यूज कर गए, ठीक। अब यहाँ से ये हो गया एस्कोस्पोर मदर सेल AMC, ये किया मियोसिस तो 4 सेल, ये 4 सेल किए माइटोसिस तो आपके 8 सेल। जो आपने एस्कस का स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर एस्कोस्पोर फॉर्म होते हुए देखा, दैट इज क्रोजियर फॉर्मेशन observed in ascomycetes during the formation of ascus. It is a curved structure formed by ascogenous hyphae. क्लियर है बेटा? ठीक है, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट और क्लासिफिकेशन कल देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लैंप कनेक्शन का नोट्स आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा नोट्स बनाना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना। आज के आज ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेना बेटा। कल का लेक्चर बहुत इजी रहेगा क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, अब हम बस एनसीईआरटी देखने वाले हैं। व्हाट अबाउट अवर ग्रुप? बायो का बना लो अब तुम लोग, लेकिन यार ग्रुप के ड्रॉबैक्स मत कुछ देखना ना कि आपस में बात कर रहे हो या कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, पहली बात तो यही है, मेरा कंडीशन यही रहेगा। ठीक है, श्रावणी ग्रुप बना लो बेटा, जो कांटेक्ट नंबर मैंने तुम्हें सेंड किया था उसको उतने तो ऐड कर लो, उसके बाद कोई रह जाता है तो वो नंबर मुझसे ले लेना। जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं उनके नंबर तो मेरे पास सेव हैं, तो फिर भी कोई रह जाएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। कल के क्लास में उनके नाम बोल देंगे, उसके अलावा जिसका रह जाए वो नंबर मुझे दे देगा, सेंड कर देगा,
और वो ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और लेकिन पूरा स्टडी पर्पज से ग्रुप होगा। अब क्या होता है ना, एक पर्सनल ग्रुप आ जाता है तो मैं आपको कोई फिगर सेंड कर सकती हूँ, मैं आपको छोटे छोटे एनिमेशन सेंड कर सकती हूँ, मैं रैंडमली आपको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट ऐसा है कि जो आपको पता होना चाहिए वो मैं सेंड कर सकती हूँ, जो कि 12th में चलता रहता है, दिन भर उनको क्वेश्चन आंसर चलता रहता है, तो वो करते रहते हैं। ठीक, तो आप बना लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जो आप आपको लिस्ट दिए थे उसके अकॉर्डिंग आप बना लो, और जो लोग रह जाएंगे उसको हम लोग कल ऐड कर लेंगे। ओके, चलो बाय बाय, जाओ लंच कर लो फटाफट। और हम आज मार्क्स सेंड कर देंगे और उस पर कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मार्क्स कई लोगों के मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे हैं, वो खुद उसको एनालाइज कर लें और अपने आप को देखें कि कहाँ उनसे मिस्टेक हो रही है, और मेहनत करें बस। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड डे।